संभल के शिव मंदिर का आज नहीं होगा एएसआई सर्वे। एएसआई के 4 सदस्यों की टीम के एक मेंबर के रिश्तेदार की मौत की वजह से सर्वे टल गया है। एएसआई की टीम गुरुवार को पहुंच सकती संभल शिव मंदिर के पास बने कुएं की जांच करेगी। 20 फीट की खुदाई के बाद काम रोक दिया गया था। यूपी के संभल में एक और मंदिर मिला। 32 साल से बंद पड़े राधा कृष्ण मंदिर का पता चला। 1992 के बाद से मंदिर बंद था। संभल में मिले प्राचीन मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मंगलवार को मिले मंदिर के आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। मंदिर के आसपास इलाके में सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। संभल में फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर में लोगों ने पूजा की। मंगलवार को शिव और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। संभल के कार्तिकेय मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग पूजा आरती में शामिल हुए। लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। राज्यसभा में संविधान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। कहा, हमारा लोकतंत्र पाताल तक गहरा है। इसने कई तानाशाहों का घमंड चूर किया है। अमित शाह बोले, संविधान लहराकर विपक्ष ने झूठ बोला। बताएं, महाराष्ट्र में ईवीएम खराब, झारखंड में ठीक कैसे? कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम को दोष देती है। अमित शाह बोले, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं है। जब तक बीजेपी है तब तक ये संभव नहीं। अमित शाह ने कहा, नेहरू के समय ही तुष्टीकरण की शुरुआत हो गई थी, इसीलिए वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आए। कांग्रेस को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ना होगा। अमित शाह ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। कहा, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लाइब्रेरी में रख दिया। राजीव गांधी ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का विरोध किया। इमरजेंसी को लेकर भी अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। कहा, चुनाव से बचने के लिए आपातकाल लगाया गया। हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने 55 साल में 77 संशोधन किए। बीजेपी ने 16 साल में 22 संशोधन किए, लेकिन हमारा संशोधन जन कल्याण के लिए था। इंडिया अलायंस पर अमित शाह ने ली चुटकी। बोले, विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। इंडिया के चश्मे से भारत समझ में नहीं आएगा। सावरकर के नाम पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले, कई सालों से सावरकर पर कांग्रेस और राहुल गांधी ने झूठ फैलाया। सावरकर की तारीफ तो इंदिरा गांधी ने भी की थी। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सच्चाई से परे बताया। कहा, हमेशा गांधी परिवार को टारगेट करती है बीजेपी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से आज मिलेंगे जैसे अजीत डोभाल। बीजिंग में सीमावर्ती इलाकों में शांति पर होगी चर्चा। देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब। पूरे दिल्ली में एनसीआर में ग्राफ 4 लागू। बहुत खराब श्रेणी में है AQI। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी जारी। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंचा। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी प्रदूषण के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही। पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में जमा देने वाली ठंड। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। पूरे इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी काफी कम है। दिल्ली के नेहरू पार्क में भी दिखा स्मॉग। 16 दिसंबर से पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू है। दिल्ली का बारापुला ब्रिज भी धुंध की चपेट में रहा। दिल्ली के कई इलाकों में आज कोहरे की मार देखी जा रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर वायुसेना के जवानों ने परेड रिहर्सल की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे शेल्टर होम सुविधाओं को लेकर लोगों से बातचीत की। अयोध्या में सर्दी का सितम जारी। 3 डिग्री तक गिरा पारा। रेलवे स्टेशन पर ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी में भी तापमान में गिरावट। बचाव के लिए लोग आग जला रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर जारी। तापमान में भारी गिरावट। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। महाराष्ट्र के पुणे में कड़ाके की सर्दी। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आए लोग। मुंबई में सुबह सुबह छाई हल्की धुंध। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में रही। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं प्रदर्शनकारी किसान। प्रोटेस्ट की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक घर में आग लगने से 6 लोगों की मौत। दम घुटने से मौत की आशंका। हादसे में 4 लोगों का घायल हुए 4 लोगों का इलाज चल रहा है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में फातिमा मस्जिद के पास खड़ी एक वैन में आग लग गई। धमाके के साथ कई फीट उछल गई वैन। दिल्ली के एक नरेला में बदमाशों ने की फायरिंग। सड़क पर खड़े एक 10 साल के बच्चे के पैर में गोली लग गई।